हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ये हमारा आज लेक्चर 1 है। पूरे 3 से 4 लेक्चर्स में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इस तरह के और भी लर्निंग वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर ऑन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो उससे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो होती क्या है। तो द कॉस्ट दैट ए कंपनी हैज़ टू बियर while raising capital to invest in the business is called cost of capital। तो कोई भी कॉस्ट है वो कंपनी बियर करती है पैसा रेज करने में अपने बिजनेस में, उसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। इट कुड बी अ कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ डेट के केस में यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पर डिविडेंड पे किया जाता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स के केस में हमारी कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, पर देयर आर सम इम्प्लिसिट कॉस्ट्स जो हम इसके वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके अलावा भी कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जब भी वो अपनी कॉस्ट ऑफ अपनी जो कैपिटल है उसे रेज करती है, जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर कंपनी अपना जो डेट है या फिर आईपीओ है वो मार्केट में इशू कर रही है तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, कुछ लीगल फीसेस उसकी देनी पड़ेंगी, तो वो क्या बनेंगी कि वो कंपनी के लिए कॉस्ट बनेंगी, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो इन सभी को मिला के कंपनी को जो भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नाउ लेट्स मूव टू द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, जिसके ऊपर आज का हमारा ये पूरा लेक्चर है। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट दैट ए कंपनी बियर इन रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो लोन्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर जो भी कंपनी खर्चा करती है उसको रेज करने में, और जो भी उसके बाद वो इंटरेस्ट पे कर रही होती है, वो सारा बन जाता है एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट। तो कंपनी हैज़ टू पे सम इंटरेस्ट ऑन डेट टू द डिवेंचर्स होल्डर्स दैट रिजल्ट्स इनटू कॉस्ट टू कंपनी बिकॉज नोबडी विल गिव हिज और हर हार्ड अर्न मनी इन फ्री। सो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फ्री में तो करोगे नहीं, उनसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लोगे, डिविडेंड्स लोगे, तो वो क्या बनेगा, वो कंपनी के लिए जो है वो कॉस्ट बन जाएगी। तो इसे हम कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज डेट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है कि डेट जो है एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो ईबिट होता है हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो लेस कर देते हैं, फिर हमारे पास निकल के आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो जो टैक्स हम पे करते हैं वो इस अमाउंट के ऊपर पे करते हैं जिससे हम पहले ही अपना जो इंटरेस्ट है वो लेस कर चुके हैं, और उसके बाद हमारा निकल के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो इस अमाउंट के ऊपर पे कर रहे हैं, इस अमाउंट से जो हमारा इविट होता है इससे हम इंटरेस्ट को जो है वो पहले ही डिडक्ट कर देते हैं। तो डेट फिर हमारा बन जाता है टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। जो भी इंटरेस्ट एक कंपनी पे करती है डिवेंचर होल्डर्स को, उसके ऊपर उन्हें कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। दो तरह के हमारे पास डेट होते हैं, परपेचुअल डेट जिसे हम इरिडीमेबल डेट कहते हैं, या फिर रिडीमेबल डेट। तो जो परपेचुअल डेट है ये होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे। तो यानी कि नाम से पता चल रहा है, परपेचुअल डेट इज़ अ टाइप ऑफ डेट विच हैज़ नो मेच्योरिटी। इसकी कोई भी मेच्योरिटी डेट नहीं होती है, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग होता है। इरिडीमेबल होता है, इसे हम रिडीम नहीं कर सकते। तो इसमें जो है ये बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। इसमें हमारा जो फॉर्मूला है आई इंटू 1 माइनस टी इंटू बी ओ। बी ओ इज़ योर इशू प्राइस, टी इज़ योर टैक्स रेट एंड आई इज़ योर इंटरेस्ट रेट। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। इसे आप लिख लीजिए और याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके साथ साथ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको परपेचुअल डेट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, कंपनी इज प्लानिंग टू रेज 1 लाख बाय द वे ऑफ 10% परपेचुअल डिवेंचर्स। तो कंपनी क्या इशू कर रही है, परपेचुअल डिवेंचर्स यहाँ पर इशू कर रही है 1 लाख अमाउंट के, फॉर लाइफ विद द फेस वैल्यू ऑफ 100। तो उनकी फेस वैल्यू कितनी है,
100 है। डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2.5%, 2.5% के डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पर इन्हें इशू किया जा रहा है, और कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 30% है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो किस तरह से निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ डेट की हम यहाँ पर बात करें तो आप जो है यहाँ पर 10% इंटरेस्ट रेट जो है वो पे कर रहे हैं। तो यही कॉस्ट जो है वो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ डेट नहीं होती है। आपको याद रखना है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी जो पे कर रही है डिवेंचर्स होल्डर्स को, एग्जैक्ट वो ही नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट आ रहा है। ये कैसे आ रहा है यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉर्मूला यहाँ पर सिंपली आपको पुट करना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 लिया है। 10 क्या है? इट्स योर इंटरेस्ट रेट। ये 100 के ऊपर हमने यहाँ पर लिया हुआ है। 100 रुपये जो फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे आ गया है, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, यहाँ पर 0.30, यहाँ पर 30/100 हो जाएगा, एंड इनटू इसके डिवाइड हम इसको करेंगे 100 माइनस 2.5। 100 इज़ योर इशू प्राइस, इशू प्राइस इज़ योर दिस फेस वैल्यू। और ये 2.5 कहाँ से आया है? आप यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम की एडजस्टमेंट है वो आपके यहाँ पर होगी, आपके इशू प्राइस में होती है। तो आप डिस्काउंट पे यहाँ पर इशू कर रहे हैं, तो 100 से हमने यहाँ पर डिस्काउंट को लेस कर दिया। तो जब आप इसे पूरे को इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है यहाँ पर वो 10.97 निकल के आ जाएगी, और इसमें से टैक्स की एडजस्टमेंट भी हमने कर दी है। तो इसे जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये हमारी कॉस्ट ऑफ ई रिडीमेबल डेट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट के ऊपर। तो इससे उल्टा होता है रिडीमेबल डेट्स। ये कौन से होते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ डेट दैट हैज़ अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैच्योरिटी डेट होती है, यानी कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये जो डेट है ये रिडीम हम कर सकते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो इसमें हम यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला है, ये आई है, आई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूला को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आई है, इस योर interest rate and into 1 minus tax rate, this is your tax rate, plus RB minus NP। RB is your redeemable value, एक वो वैल्यू जो जब ये आपका जो डेट है मेच्योर हो जाएगा तब आपको मिलेगी। तो दिस इज़ योर रिडीमेबल वैल्यू। NP इज़ योर नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मतलब जो भी आपका इशू प्राइस है उसे नेट प्रोसीड कहते हैं, डिवाइडेड बाई N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए ये डेट हमने इशू किया है, एंड डिवाइडेड बाई RB प्लस NP डिवाइडेड बाई 2। RB इज़ योर रिडीमेबल वैल्यू एंड NP इज़ योर नेट प्रोसीड। तो इसमें भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपको आसानी से ये समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में एक कंपनी इशू कर रही है 10% डिवेंचर्स ऑन ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100। तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर्स। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में रिडीम नहीं हो रहे थे डेट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपका डेट है वो रिडीम हो जाएगा 5 ईयर्स के बाद, और इसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर ये रिडीम होगा 10% के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का है। द फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पे करनी होगी 5% की, जो हम बात कर रहे थे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट जो आपको पे करनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, इन सभी को मिला के, और टैक्स रेट जो है एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर 30%। तो इस सारे डेटा को आपको यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ डेट अगर यहाँ पे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा ये 10 क्या है? 10% इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर 10 हमने लिखा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, दिस इज़ योर 30% टैक्स रेट, प्लस 110 माइनस 95 डिवाइडेड बाई 5। तो 110 यहाँ ये कहाँ से आया? आपकी फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100। तो ये क्या हो रहा है? आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू 110 इसलिए हुई क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर कंपनी रिडीम कर रही है। 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, लेकिन ये रिडीम कहाँ कितने पे हो रहा है? 10% प्रीमियम पे। तो ये कितना हो जाएगा? 110। नेट प्रोसीड्स इज योर 95 क्यों? क्योंकि कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट पे कर रही है 5% की। तो फ्लोटेशन कॉस्ट की मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी? आपके इशू प्राइस से, यानी कि नेट प्रोसीड से, डिवाइडेड बाई 5 कहाँ से आया? 5 इज़ योर 5 ईयर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स जितने के लिए ये डेट जो है वो इशू किया गया है, एंड डिवाइडेड बाई RB आपका फिर से 110 और 95 एंड डिवाइडेड बाई
2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 9.75%। तो ये आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी होता है। जब आप इसे खुद हाथ से सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। इसका ये जो फॉर्मूला है इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट को पढ़ा। आने वाले वीडियोस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।